हेलो। हेलो। हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे और आपको भी अच्छे से नोट्स बनाने हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, इवन आप कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं, तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसमें से आपको मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि एक या दो क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलो आज अपन पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? किडनी के बारे में कि किडनी क्या होती है, कहाँ पे लोकेशन है इसका, कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन आपके सामने करूंगा। ठीक है, ओके। तो बेटा अपन आज क्या पढ़ेंगे? किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी क्या होती है सर? किडनी, ये सर किडनी है, ये सर किडनी का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ये किडनी का स्ट्रक्चर है। अपन ने स्ट्रक्चर सजाटल सिस्टम के द्वारा अपन ने इसको बनाया गया है, राइट। अब ये किडनी है, तो किडनी की क्या है? किडनी, किडनी भाई साहब कहाँ पे लोकेशन है, किडनी की शेप क्या है, किडनी की साइज कहाँ है, किडनी क्या करती है। तो भाई साहब किडनी होती है, किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कैसी होती है, किडनी का काम क्या है। तो किडनी कितनी होती है भाई साहब? दो किडनी होती है, वन पेयर होता है किडनी का। ओके सर, एक पेयर होता है, मतलब नंबर के अंदर दो किडनी होती है। दूसरी बात अगर पूछेंगे तो क्या होता है सर? किडनी के बाद में दो यूरेटर होता है, एक ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। सर किडनी का काम क्या है? सर किडनी का काम अगर आपसे पूछे कि किडनी का काम क्या है, तो किडनी का काम है कि जो ब्लड है, ब्लड को फिल्टर करने का काम है। और ब्लड के अंदर जो वेस्ट कंपोनेंट बनते हैं वो यूरिन के थ्रू क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। मतलब जो एंड प्रोडक्ट है, जो जिसका मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्ट है, जो यूरिया है, अमोनिया है, ठीक है, वो क्या है? वो प्रोडक्ट बनने के बाद, जो एंड प्रोडक्ट बनने के बाद में क्या होना, वो क्या करती है? वो वैसा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देती है। आया समझ में? दूसरा काम क्या है सर? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रो इम्बैलेंस होता है उसको क्या करती है? मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होती है, उसको मैनेज करने का काम करती है। सर और क्या करती है सर? रेगुलेट करती है। किसको करती है? इरिथ्रोपोइटिन को करती है। सर इरिथ्रोपोइटिन को कैसे करेगी सर? इरेथ्रोपोइटिन को क्या करेगी? इरेथ्रोपोइटिन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि किडनी इरेथ्रोपोइटिन क्या करती है? इरेथ्रोपोइटिन आरबीसी बोन मेरो को स्टिमुलेट करेगी और बोन मेरो क्या करेगी? आरबीसी का फॉर्मेशन करेगी। इतना आपको ध्यान में रखना है। सर और क्या करती है किडनी? और सर आपको फ्लूइड रेगुलेट करने का काम ये करती हैं। सर और क्या करती है? जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी होगा, वो एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो मेजर हैं आपको ये ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है सर सिंथेसाइज करती है। सिंथेसाइज किसको करती है सर? विटामिन डी को करती है। ठीक है, सिंथेसाइज विटामिन डी को करेगी। और क्या होगा सर? सिंथेसाइज विटामिन डी को करेगी और वहां पे सिंथेसाइज होगा तो आपका जो कैल्शियम है वो अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन आज किडनी का फंक्शन ये तो पढ़े। और किडनी कितनी होती है सर? दो होती है। उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई साहब आपको यूरेटर कितने होते हैं सर? दो होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सपोज कीजिए मैं आपको ये बता देता हूं कि ये है आपकी किडनी, ये क्या भाई साहब है? आपकी किडनी है, ये दोनों किडनी है। और किडनी के बाद में ये जो निकल रहा है इसको यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर के बाद में आपके ये है यूरेटर, ये है आपकी किडनी, ये है आपका ब्लैडर और इसके बाद में क्या निकलता है? आपका ये यूरेथ्रा निकलता है। क्या निकलता है भाई साहब? यूरेथ्रा निकलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि सर इसके स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह क्या होता है, अपन अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है। अपन नॉर्मल बात करते हैं कि किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है सर? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो किडनी भाई साहब सिचुएटेड कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। इट मींस द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल जो फोल्ड होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसका मतलब कहाँ होती है सर? इसका मतलब होता है कि भाई साहब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। आया समझ में? कहाँ पे सर? पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी यहाँ प्रेजेंट होती है आपकी। सर इसका लोकेशन अगर पूछे तो, अगर आपको लोकेशन पूछता है तो T12 टू L3 तक होती है। सर T12 मतलब जो थोरेसिक है, जो आपका थोरेसिक है, थोरेसिक
कितनी होती है सर? थोरेसिक्स कितनी? 12 पेयर होती है। कितनी होती है भाई साहब? 12 पेयर होती है। तो जो एंड वाला पोर्शन है आपका T12 थोरेसिक T12 से लगा के आपको कहां तक मिलेगी? L3 लंबर रीजन तक मिलेगी, L3 तक। सर लंबर रीजन कितना होता है? L1 से लगा के L5 होता है, तो कहां तक होती है सर? L3 तक होती है। तो इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन अगर किडनी की पूछा जाता है आपको, तो याद रखना है आपको बच्चों, ये है वो 5 स्टार। आपको याद रखना है T12 से लगा के L3 तक आपकी किडनी है वो सिचुएटेड होती है। सर इसकी साइज क्या होती है? सर इसकी साइज होती है वो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितने सेंटीमीटर? 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है सर, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी होती है सर? 6 सेंटीमीटर विड्थ होती है। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। कितनी? 3 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? थिकनेस होती है। किसकी होती है भाई साहब? किडनी की होती है। ये ध्यान में रखना है। सर इसकी शेप कैसी होती है? तो आपको ये ध्यान रखना है बीन शेप का है। ये कैसी शेप की है? बीन शेप की। सैम की फली की जो बीज होता है उसके समान होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? अपन बीन शेप की होती है। कैसी होती है भाई? बीन शेप की होती है, राइट। आपको ये ध्यान रखना है। सर किडनी कैसा ऑर्गन है? ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है और ये एम्स के अंदर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपकी ये जो ऑर्गन है किडनी वो कैसा है? तो आपको बोलना है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। कैसा है भाई साहब? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, ठीक है। पैनक्रियाज भी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है और आपका ये जो किडनी है वो भी रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रो का मतलब बिहाइंड, रेट्रो का मतलब बिहाइंड। तो इसका मतलब एग्जैक्ट पूछा जाए तो आपको यह आंसर देना है कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पोस्टीरियर वॉल में प्रेजेंट होती है। दूसरी बात अगर पूछी जाए तो आपको ये ध्यान देना है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है ये। कैसा ऑर्गन है भाई? रेट्रो ऑर्गन है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। सर साइज की बात कर ली अपन ने, 11 सेंटीमीटर लेंथ, 6 सेंटीमीटर विड्थ और 3 सेंटीमीटर क्या होता है? इसकी थिकनेस होती है। देन अगर पूछा जाए कि इसकी शेप कैसी होती है, तो शेप के बारे में आपको बीन शेप बताना है। सर इसका कलर कैसा होता है? तो आपको इसका कलर के बारे में ध्यान रखना है। रेडिश ब्राउन कलर की किडनी आपको होती है। कैसी होती है? रेडिश ब्राउन कलर की किडनी आपको देखने को मिलेगी। ओके सर, इसका वेट के बारे में आपको हम बताइए सर, वेट कितना होता है? तो वेट अगर आपको पूछे कि मेल के अंदर वेट कितना होता है, तो 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम होता है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर 135 ग्राम होता है। 135 ग्राम ईच किडनी का होता है भाई साहब, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके सर, ओके। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, ये अपना क्या था? नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। क्या था भाई साहब? नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। सर और क्या है? ये एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो 7 स्टार बताइए। इसको क्या लिखना है? आपको 7 स्टार बना देना है कि भाई साहब आपकी जो किडनी है, आपकी जो किडनी है वो किडनी आपकी क्या होती है, कैसे होती है, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो किडनी भाई साहब क्या करती है? किडनी के बारे में अपन को जानने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि किडनी है, इसका डेवलपमेंट है कब स्टार्ट होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में। सर फर्टिलाइजेशन के बाद में जब आपका स्पर्म और जाइगोट दोनों क्या होते हैं? फ्यूजन होते हैं। फ्यूजन होना उसको बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन। सर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? सर फैलोपियन ट्यूब में होता है, सर ओविडक्ट में होता है, सर यूट्राइन डक्ट में होता है। इसको यूं बोले, 3 नाम है, ठीक है। तो आपको बोलना फर्टिलाइजेशन सर कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी पूछे तो कहाँ पे होता है सर? तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी पूछे तो आपको एम्पुला पोर्शन के अंदर होता है। सर वहां पे स्पर्म और ओवम का क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद में उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और फ्यूजन होने के बाद में जो कंडीशन पैदा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। तो भाई साहब फर्टिलाइजेशन के बाद में 3 वीक से स्टार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ किडनी। किडनी का फॉर्मेशन स्टार्ट होना है, ठीक है। अब फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और 8 वीक पे किडनी का फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। 8 वीक में कंप्लीट हो जाती है। फीटस की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फीटस की बात कर रहा हूं भाई साहब, कि फीटस जब भाई साहब वुम्ब के अंदर होता है तब किडनी बनना स्टार्ट कर देती है। किडनी बनना स्टार्ट कब करती है सर? 3 वीक पे करती है। कंप्लीट कब होती है सर? 8 वीक पे होती है। सर यूरिन फॉर्मेशन कब करेगी सर? 12 वीक पे। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो बच्चा है, जो फीटस वुम्ब के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, तो वो कब स्टार्ट करेगा यूरिन फॉर्मेशन? 12 वीक पे। ये 5 स्टार हैं।
12 वीक पे, ये अंश में पूछा जाएगा भाई साहब, अगर पूछा जाता है तो। एनएचएम के अंदर तो कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो 12 वीक के अंदर आपको ध्यान में देना है कि 12 वीक में फीटस आपका यूरिन फॉर्मेशन करना स्टार्ट है वो कर देता है, राइट। आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ये क्या है सर, ये है आपका किडनी का स्ट्रक्चर है। क्या है? किडनी का स्ट्रक्चर है सर। इस किडनी का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सर आपको दिख रहा है ये। सर ये क्या है? सर ये आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग को अपन क्या बोलेंगे? आउटर कवरिंग को अपन कैप्सूल बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे सर? कैप्सूल बोलेंगे। तो किडनी के जो सराउंडिंग एरिया के अंदर जो स्मूथ टिश्यू, जो फिब्रस टिश्यू हैं वो पाए जाते हैं, उस कहां पे सर पाए जाते हैं? कैप्सूल के अंदर। तो कैप्सूल कहां? कैप्सूल का मतलब क्या हुआ सर? सराउंडेड एरिया। सराउंडेड करता है, किसको करता है सर? किडनी को करता है। अच्छा, किडनी को करेगा? बिल्कुल करेगा। इससे क्या फायदा सर? जो बाहर से जो इंजरी लगती है उससे प्रिवेंट करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम है वो करेगा आपका कैप्सूल करेगा। कौन करेगा? कैप्सूल करेगा। आया समझ में? ओके सर। कैप्सूल के बाद में इसके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं भाई साहब, कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं भाई साहब? स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो 2 होते हैं। कौन कौन सा होता है सर? एक होता है कॉर्टेक्स। कौन सा होता है? एक होता है कॉर्टेक्स। और कौन सा होता है सर? एक होता है मेडुला। क्या होता है भाई? मेडुला होता है। ठीक है, आया समझ में? कौन सा होता है? मेडुला। उसको अपन क्या बोलेंगे? मेडुला बोलेंगे। तो अंदर की चीज ये वाला, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इसको अपन बोलेंगे कॉर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको कॉर्टेक्स बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? मेडुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेडुला बोलेंगे। जो आउटर पार्ट है, जो किडनी के अपन ने स्ट्रक्चर काटा तो इसको आउटर पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आउटर पोर्शन है, इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स पोर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे, राइट। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये कॉर्टेक्स है। ये क्या है भाई साहब? कॉर्टेक्स है। तो ये वाला पोर्शन आपका आ गया, कॉर्टेक्स आ गया। और सर क्या है? ये वाला पोर्शन आपका क्या आ गया? मेडुला आ गया। ये क्या आ गया? मेडुला। तो जो आउटर पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। जो इनर पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे अपन? मेडुला बोलेंगे। आया समझ में? इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। सर कॉर्टेक्स में क्या होता है? सर कॉर्टेक्स में बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है देख लीजिए भाई। क्या क्या होता है सर? ग्लोमेरुलस होता है। क्या क्या? ग्लोमेरुलस। आया समझ में? ग्लोमेरुलस सर किसका पार्ट है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जानते हैं ना? देखिए भाई, नेफ्रॉन कैसी होती है सर? ये है आपका ग्लोमेरुलस। ये है आपका ग्लोमेरुलस। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ये बोवेन कैप्सूल है ना, ये है आपका बोवेन कैप्सूल। इसको बोलेंगे आप ग्लोमेरुलस। इसको बोलेंगे, यहां से आपकी निकलती है पीसीटी। पीसीटी यहां से आपका लूप ऑफ हेनले। ये क्या है? लूप ऑफ, ये है आपका लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद में यूं जाएगी, यूं जाएगी और यूं जाएगी। इसको सर क्या बोलोगे? इसको बोलोगे डीसीटी। इसको क्या बोलोगे? डीसीटी। उसके बाद में आपको ये डीसीटी के बाद में होती है, उसको क्या बोलोगे सर? कलेक्टिंग ट्यूब होती है। क्या होती है भाई साहब? कलेक्टिंग ट्यूब होती है। तो ये सारा सारा स्ट्रक्चर है, ये सारा सारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। किस पोर्शन के अंदर देखने को मिलेगा सर? कॉर्टेक्स पोर्शन के अंदर आपका ग्लोमेरुलस, आपका कौन सा? ग्लोमेरुलस, आपकी पीसीटी, आपका लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, ठीक है। सम पोर्शन आपका सीटी का भी मिलता है, कलेक्टिंग ट्यूब का। और उसके बाद में आपकी कलेक्टिंग ट्यूब है वो यहाँ पे रन कर देती है। कहाँ पे कर देती है सर? इस पिरामिड्स के अंदर कर देती है। किसके अंदर कर देती है? पेपिला के अंदर। ये क्या है सर? पेपिला है, ठीक है। 9 to 14 पेपिला प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 9 to 14 पेपिला है वो एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका देख लिए, सपोज ये है आपका बोवेन कैप्सूल है, ठीक है। बोवेन कैप्सूल के बाद में आपकी ये आपकी आती है, क्या आती है? पीसीटी। इसके बाद में क्या आता है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद में क्या आता है? डीसीटी। डीसीटी के बाद में क्या है? कन्वर्टिक ट्यूब। और ट्यूब भाई साहब ऐसे खुलती है। आया समझ में? आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक, तो ये है आपका, किसको क्या बोलोगे सर? इसको बोलोगे ग्लोमेरुलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस बोलेंगे। ग्लोमेरुलस के बाद में कौन सा पोर्शन आता है? ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है और इसके अंदर जो ये नेटवर्क है, जो कैपिलरी का जो नेटवर्क है, उसको अपन ग्लोमेरुलस बोलते हैं। सर यहाँ से क्या आता है? इफेरेंट आती है, आर्टरी आती है। ये देखिए, ये आप देखिए, ये जो आर्टरी है, ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी है, इधर से ये आर्टरी जा रही है, तो इधर आपकी आती है इफेरेंट आर्टरी आती है।
क्या आती है, इफेरेंट आती है। ये रीनल आर्टरी है और रीनल आर्टरी की ब्रांच निकलती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अफेरेंट आर्टरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अफेरेंट आर्टरी, अंदर की तरफ जा रही है अफेरेंट आर्टरी। तो ये है आपकी अफेरेंट आर्टरी। अफेरेंट आर्टरी कहाँ गई सर, एक बोवेन कैप्सूल बनाया, बोवेन कैप्सूल सॉरी क्या बनाया, ग्लोमेरुलस, एक नेटवर्क बनाया। क्या बनाया, नेटवर्क। सर कहां से गई आप समझिए, ये क्या है सर, ये है आपकी रीनल आर्टरी। क्या है सर, रीनल आर्टरी है। अब रीनल आर्टरी है वो एक कार्डियक आउटपुट का 20% से 25% क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। किसको करती है सर, किडनी को करती है। कितना है सर, 20 से 25%। सर इट मीन्स 1200 से 1300 ml, 1300 ml ब्लड है वो सप्लाई होता है समझ में। किसको होता है सर, किडनी को होता है। इसका मतलब 20 से 25% ब्लड सप्लाई होती है, किसको, किडनी को होती है समझ में। अब किडनी को ब्लड सप्लाई होगी किसके थ्रू होगी सर, रीनल आर्टरी के थ्रू होगी। किसके थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू होगी। अब रीनल आर्टरी के थ्रू हो रही तो ये रीनल आर्टरी की ब्रांचेस निकल गए और किसको करेगी सर, ये सभी को सप्लाई करेगी, है समझ में। और उसके बाद में यहाँ पे आपकी क्या है, नेफ्रॉन पाई जाती है। सर नेफ्रॉन कहाँ पाए, क्या होता है सर, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। 5 स्टार लिख दीजिए, ये क्वेश्चन आपके अंदर पूछा जाएगा कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसको अपन क्या बोलोगे, उसको आप नेफ्रॉन बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, नेफ्रॉन बोलोगे, है समझ में। अब नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। वो पार्ट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं सर, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्टेक्स कहाँ है, ये वाला पोर्शन, इसको अपन क्या बोलेंगे, पोर्शन, ये पोर्शन है, इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। अब कॉर्टेक्स है ये है, तो कॉर्टेक्स यहाँ से आपकी आर्टरी आई, यहाँ से आपकी आर्टरी आई, इस आर्टरी को क्या बोलेंगे, अफेरेंट आर्टरी। क्या बोलेंगे अपन, इसको अफेरेंट आर्टरी बोलेंगे। अब अफेरेंट आर्टरी ने क्या बनाया सर, एक एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाया, उसको अपन क्या बोलेंगे सर, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। अब ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होता है सर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे ब्लड का क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ सर। फिल्ट्रेशन हुआ तो यहाँ पे क्या आया सर, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल आया, यूरिया है, अमोनिया है, जो जितने भी वेस्ट मटेरियल, सोडियम वगैरह जो सब आते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे आए सर, पीसीटी में आए। और पीसीटी से कहाँ गए सर, लूप ऑफ हैनले में। ग्लूकोज वगैरह वो आते हैं, सब कुछ आते हैं पीसीटी के अंदर, 100% है उसका क्या हो जाता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, 199% अब्जॉर्प्शन हो जाता है ग्लूकोज का। कहाँ पे होता है सर, पीसीटी के अंदर। तो पीसीटी पार्ट है, उसके बाद में आपका क्या आएगा, लूप ऑफ हैनले आएगा। सम अमाउंट के अंदर लूप ऑफ हैनले में भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में कहाँ जाएगा, डीसीटी में जाएगा। डीसीटी में भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब में जाएगा। कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब में। सर ये क्या है, डीसीटी है। सर ये क्या है, पीसीटी। सर ये क्या है, लूप ऑफ हैनले है, लूप ऑफ हैनले है। तो ये लूप ऑफ हैनले टोटल ओवरऑल है आपकी 80 से 85% आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कौन, नेफ्रॉन। आया समझ में। तो यहाँ पे आपको ये किस पार्ट में होती है सर, कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब कुछ हुआ। ये पार्ट आपका क्या, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, आपका लूप ऑफ हैनले, डीसीटी और सीटी। सीटी यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ और वेस्ट मटेरियल बना, वो कहाँ आया सर, कलेक्टिंग ट्यूब में आया। कहाँ पे आया बच्चों, कलेक्टिंग ट्यूब में आया। अब कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर आने के बाद में आपको ध्यान देना है कि ये जो कलेक्टिंग ट्यूब है आपकी, ये जो कलेक्टिंग जो ट्यूब थी आपकी, ये जो कलेक्टिंग ट्यूब थी आपकी, ये कलेक्टिंग ट्यूब आगे की तरफ जाएगी और आगे की तरफ जाएगी। यहाँ पे कॉनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, कॉनिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेपिला। ये क्या है, कॉनिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेपिला बोलेंगे। ये रीनल पेपिला है भाई, ये वाला, ये रीनल पेपिला और ये कॉनिकल है, ये बेस है। ये क्या है, इसका बेस है और इसको पेपिलाए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेपिलाए बोलते हैं। और यहाँ पे आके खुलती है, ठीक है, यहाँ पे आके ये क्या करती है, खुलती है। क्या कौन खुलती है सर, कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्टिंग ट्यूब सर किससे कनेक्ट होती है सर, कनेक्ट होती है माइनर कैलिक्स से।
किससे कनेक्ट होती है सर, माइनर कैलिक्स से होती है। तो यहाँ पे ये जो माइनर कैलिक्स है, बहुत सारे ये 2 से 7 माइनर कैलिक्स होते हैं, ये माइनर कैलिक्स है। ये क्या है, माइनर कैलिक्स है। तो ये माइनर कैलिक्स से ये कौन जुड़ेगी सर, कलेक्टिंग ट्यूब जुड़ेगी। यहाँ से ये देखिए कलेक्टिंग ट्यूब है वो जुड़ गई, किससे जुड़ गई, ये माइनर कैलिक्स से जुड़ गई। किससे जुड़ गई, ये माइनर कैलिक्स, बहुत सारे माइनर कैलिक्स है, ठीक है। इसके बाद में सर क्या होगा, माइनर कैलिक्स के बाद में मेजर कैलिक्स में जाएगा। किसमें जाएगा, मेजर कैलिक्स के अंदर जाएगा। पहले कहां से आया, कलेक्टिंग ट्यूब से आया, आया समझ में। उसके बाद में कहां गया सर, कलेक्टिंग ट्यूब से माइनर कैलिक्स में गया। सर माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स है, ये सारे क्या है, माइनर कैलिक्स है। उसके बाद में कहां गया, उसके बाद में जाता है, इस वाले को अपन क्या बोलेंगे, मेजर कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर कैलिक्स बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं माइनर कैलिक्स, उसके बाद में आया मेजर कैलिक्स। सर मेजर कैलिक्स के अंदर आया, उसके बाद में मेजर कैलिक्स के बाद में आपका आता है रीनल पेल्विस के अंदर। तो ये पोर्शन है आपका, इसको अपन क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस के अंदर आया। सर क्या आ रहा, यूरिनी तो आ रहा है, फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है, यूरिनी तो हो रहा है। कौन करती है सर, किडनी तो करती है, नेफ्रॉन, यहाँ से सब कुछ हो रहा है। इफेरेंट आर्टरी गई, सॉरी अफेरेंट आर्टरी की, अफेरेंट के बाद में ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाद में वहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वहां पे क्या हुआ, फिल्टरेट हुआ। सब कुछ फिल्टर होने के बाद में कुछ अमाउंट के अंदर आपकी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी पे क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन हो गया। जो बचा था वो कहाँ गया, कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर गया। वहां से कहाँ आया सर, कलेक्टिंग ट्यूब से, ये कलेक्टिंग ट्यूब से माइनर कैलिक्स में आया। माइनर कैलिक्स से कहां गया सर, मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स से क्या आएगा, रीनल पेल्विस में गया। कहां गया, रीनल पेल्विस। तो ये है आपका कलेक्टिंग ट्यूब सीटी, ये है आपकी माइनर कैलिक्स, ये है आपकी मेजर कैलिक्स, और ये है आपकी क्या, रीनल पेल्विस। क्या है भाई, रीनल पेल्विस। आया समझ में। अब रीनल पेल्विस के बाद में सर कहां जाएगा, सर यूरेटर में जाएगा। कहां जाएगा भाई, यूरेटर में। तो आपको ध्यान देना है, ये है आपका यूरेटर। कहां गया भाई सब, यूरेटर में गया। अब यूरेटर की जो अगर पूछा जाता है कि यूरेटर की लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। कौन होता है सर, यूरेटर होता है। आया समझ में, यस या नो। ओके, तो ये यूरेटर के बाद में सर कहां गया, तो यूरेटर के बाद में जाता है भाई साहब ब्लेडर में। कहां जाएगा, ब्लेडर के अंदर। सर ब्लेडर के अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ब्लेडर सम टाइम क्या करेगा, स्टोरेशन का काम करता है। यूरिन को क्या करता है, स्टोरेशन का काम करता है सर। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूरिन कहाँ कलेक्ट होता है, स्टोरेज कहाँ होता है सर, ब्लेडर में। तो ब्लेडर के अंदर मसल्स पाई जाती है, एक आपको याद रखना है, उस मसल्स का नाम है डेट्रूजर मसल्स। क्या नाम है, डेट्रूजर मसल्स। वो क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन करने में हेल्प करती है। तो यूरिन क्या होगा, यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। कब, जब आप क्या करेंगे, एक्सक्रीट आउट करेंगे, आप यूरिनेशन के लिए जाएंगे। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि जो ड्रेनेज पाथवे है वो कैसा है। अपन ड्रेनेज पाथवे पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, कि ड्रेनेज पाथवे है वो कैसा है। तो ड्रेनेज पाथवे आपको याद रखना है कि भाई साहब यूरिन है वो ड्रेन कैसे हो रहा है, बन गया है यूरिन, ड्रेन कैसे हो रहा है। तो बना कहां से, यहां से। तो कहां आया, कलेक्टिंग ट्यूब में। कहां आया भाई, कलेक्टिंग डक्ट में आया। तो ये क्या है सर, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। उसके बाद में कहां आया सर, पेपिलरी डक्ट में। क्या आया, कलेक्टिंग डक्ट के बाद में यहां से आपकी ये सीटी है, इसके बाद में ये है आपकी पेपिलरी डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पेपिलरी डक्ट बोलेंगे इसको। पेपिलरी डक्ट वो लंबी होती है। पेपिलरी डक्ट कहाँ पे ओपन होती है सर, पेपिलरी डक्ट ओपन होती है माइनर कैलिक्स में। तो ये क्या है आपकी माइनर कैलिक्स है। क्या है बेटा, माइनर कैलिक्स है। उसके बाद में कहाँ जाएगा सर, मेजर कैलिक्स में। तो माइनर कैलिक्स में के बाद में कहाँ गई, मेजर कैलिक्स में। उसके बाद में कहाँ गए, रीनल पेल्विस में। सर रीनल पेल्विस कहाँ है सर, ये रीनल पेल्विस है। इस रीनल पेल्विस में कहां से कहां गया, यूरेटर में। सर रीनल पेल्विस से आपका ये यूरेटर के अंदर आ गया। सर यूरेटर से कहां गया सर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर गया। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सम टाइम आपका जो यूरिन है वो क्या होगा, कलेक्ट होगा। उसके बाद में सर कहां गया सर, यूरेथ्रा में गया। और उसके बाद में सर, उसके बाद में आपने जब यूरिन पास आउट किया, तब क्या आप जब यूरिनेशन के लिए गए तब आपने क्या कर दिया, एक्सक्रीट आउट कर दिया। आया समझ में। तो आपको ये ध्यान देना है कि फीमेल का यूरेथ्रा है वो शॉर्ट होता है, कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर कितना होता है, 6 mm होता है।
आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्लेडर है, ब्लेडर के अंदर एक मसल्स पाई जाती है, उसका नाम क्या है सर, डेट्रोजर मसल्स है, कॉन्ट्रेक्शन करने में हेल्प करती है, जिससे आपका यूरिन पास आउट करने में वो क्या होगा, मदद मिलेगी। आया समझ में। और यूरेटर, यूरेटर की सर लंबाई होती है, यूरेटर संख्या में कितने होते हैं सर, 2 होते हैं, और इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। आया समझ में। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यूरिन कैसे बना, यहाँ पे बना, फिल्टरेट हुआ, और फिल्टर बनने के बाद में यूरिन है वो कैसे पास आउट हुआ, इसको अपन क्या बोलेंगे, पाथवे ऑफ यूरिन ड्रेनेज, ठीक है, पाथवे ऑफ यूरिन ड्रेनेज। आपको सिंपल सी भाषा में याद रखना है, ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। सर आप यहाँ पे फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद में सीटी में गया, सीटी मतलब कलेक्टिंग ट्यूब में गया, फिर कहाँ गया सर, पेपिलरी डक्ट में गया, माइनर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स में, रीनल पेल्विस में गया, रीनल पेल्विस के अंदर जाने के बाद में कहाँ गया, यूरेटर में गया, यूरेटर से ब्लेडर में गया, ब्लेडर से यूरेथ्रा में गया, और यूरेथ्रा से बाहर गया। सिंपल सी तो बात है, आपको ये फ्लो है वो याद रखना है। सर किडनी को ब्लड सप्लाई कितनी होती है सर, 20 से 25% होती है कार्डियक आउटपुट की। है समझ में, कार्डियक आउटपुट की होती है, मतलब 1200 से 1300 ml होती है कार्डियक आउटपुट की। आपको ये ध्यान में रखना है। आया समझ में। ओके सर, दूसरी बात अपन बताइए, और ये अपन ने सिंपल भाषा में बताया कि भाई साहब ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, तो ये सारी चीजें। दूसरी बात अगर सुनिए, ये 5 स्टार लगा दीजिए कि इसके अंदर आपको पाई जाती है, एक नोट लगा के आप लिख दीजिए, और ये 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीजे अपरेटस कहाँ पाया जाता है सर, किडनी के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है सर, किडनी के अंदर। कहाँ पे पाया जाता है सर, नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है। आया समझ में सर। ओके सर, क्या होता है, जीजे सेल होती है बेटा, क्या होती है, जीजे सेल, ग्लोमेरुलर, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं। सर जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स करती क्या है सर, रेनिन सिक्रेट करने का काम करती है। किसको, रेनिन को रिलीज करने का काम है वो करती है। कौन करती है, जीजे अपरेटस। 5 स्टार है ये 5 स्टार है। एग्जाम में टकराएगा आपसे, बोलेगा कि जीजे सेल है वो क्या करती है, जीजे सेल है वो क्या करेगी भाई साहब, रिलीज करती है रेनिन को। तो रेनिन क्या करता है सर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। क्या होता है भाई साहब, ब्लड प्रेशर, आपका जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, उसको मैनेज करने का काम किसका है सर, रेनिन का काम है। किसका है भाई साहब, रेनिन का काम है। ये 5 स्टार। सर जीजे अपरेटस में 3 सेल पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आंसर में पूछा गया भाई साहब। कितनी पाई जाती है, 3, एक्सेप्ट पूछा था कि एक इसके अलावा कौन सी नहीं पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जीजे सेल्स, जीजे यानी जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। सर लेसिक सेल्स को अपन मेजिशियल सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा नाम है मैकुला डेंसा। कितनी सेल हुई, 3 सेल हुई। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीजे जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स पाई जाती हैं, वो रेनिन को रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है, रेनिन को। और रेनिन का काम है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। क्या भाई सर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। सेकंड जो सेल आती है उसको क्या बोलते हैं, लेसिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेसिक सेल बोलते हैं। सर लेसिक सेल्स क्या करती है सर, फेगोसाइटोसिस करती है। क्या करती हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ब्लड के अंदर जो भी वगैरह आ रहे हैं उसको क्या करेगी, फेगोसाइट करने का काम करेगी, एंगल्फ करने का काम करेगी, ठीक है, किल करने का काम है वो करेगी। फेगोसाइटोसिस करने का काम करती है। कौन करती है सर, लेसिक सेल्स करती है। कौन करती है बेटा, जो लेसिक सेल है वो आपकी करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसको अपन मेसेंजियल सेल्स भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लेसिक सेल्स को मेसेंजियल। क्या बोलते हैं, मिसेंजियल, मिसेंजियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। मिसेंजियल सेल्स किसको बोलते हैं सर, लेसिक सेल्स को बोलते हैं। और सर मिसेंशियल सेल्स या लेसिक सेल क्या करती है सर, जीएफआर को रेगुलेट करने का काम करती है। किसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करने का काम करती है। सर कितना होता है सर ग्लोमेरुलर जीएफआर, सर 125 ml पर मिनट। सर 180 लीटर पर डे। ये क्वेश्चन है बेटा। जीएफआर 125 ml पर मिनट। क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ये है आपका ग्लोमेरुलस। क्या, ग्लोमेरुलस। ये देखिए, ये है आपका ये देखिए,
ये है बोवेन कैप्सूल बेटा, क्या है बोवेन कैप्सूल। यहां से क्या आया सर, यहां से आई थी इफेरेंट अफेरेंट आर्टरी, और अफेरेंट आर्टरी मतलब ए पहले आता है, ए आएगा पहले, उसके बाद में यहाँ पे बनाया क्या कैपिलरी का नेटवर्क, क्या बना सर, इसको बोलोगे आप ग्लोमेरुलस, क्या बोलोगे ग्लोमेरुलस। ये क्या है सर, ये है बोवेन कैप्सूल, क्या है बोवेन कैप्सूल। यहां से निकली भाई साहब आर्टरी, इसको क्या बोलोगे सर इफेरेंट आर्टरी। ये क्या है सर अफेरेंट आर्टरी, ए पहले आएगा तो ए पहले याद रखना है, अफेरेंट और इफेरेंट। उसके बाद में ये क्या है सर, ये है डीसीटी, ये सॉरी ये पीसीटी है, क्या है पीसीटी है। उसके बाद में सर ये क्या है, यहां से आपका बना, इसको अपन क्या बोलोगे लूप ऑफ हेनले बोलोगे, लूप ऑफ हेनले बोलोगे। उसके बाद में सर क्या बना, लूप ऑफ हेनले के बाद में यह है डीसीटी। उसके बाद में सर क्या बना, उसके बाद में बना कलेक्टिंग ट्यूब बना, क्या बना कलेक्टिंग ट्यूब बना। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है और यहाँ पे आपकी होती है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पे फेनेस्ट्रेट पोर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पोर होते हैं। 0.1 म्यू इसका क्या होता है डायमीटर होता है, 0.1 म्यू, छोटे छोटे पोर होते हैं यहाँ पे, कहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। और यहाँ से क्या होता है फिल्टर्ड होता है, और फिल्ट्रेशन होने के बाद में आपकी यहाँ पे पीसीटी पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कुछ लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब होता है, कुछ भाई साहब क्या होगा डीसीटी पे एब्जॉर्ब होगा, और जो कंटेंट आपका बचता है वो कहाँ जाएगा भाई साहब सीटी पे जाएगा, सीटी के बाद में जाएगा भाई साहब पेपिलरी डक्ट पे, उसके बाद में माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, ब्लैडर, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रॉन, फिर बात सिंपल सी बात है भैया, ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप कंसेप्चुअल चलोगे आपको यू टिप ऑफ टंग पे याद हो जाएगी किडनी, तो आया समझ में। ओके ओके, तो सर यहाँ बनने के बाद यहाँ पे किसको क्या बोलोगे, ये ग्लोमेरुलस है। और यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन रेट होती है वो कितनी होती है 125 ml पर मिनट, तो 125 ml पर मिनट ये फिल्ट्रेट करती है। दूसरी बात क्या होगा 180 लीटर पर डे होती है। कौन करता है सर, ये करता है सर, यूरिन तो कम बनता है, हाँ वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, आया समझ में। तो सारा सारा जो बना है वो सारा सारा बाहर थोड़े आ जाएगा, डिहाइड्रेशन से मर जाओगे भाई, आया समझ में। तो ये क्या करती है रीअब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है, किसके अंदर होती है पीसीटी लूप ऑफ हेनले डीसीटी के अंदर, आया समझ में। तो ये क्या करेगी रीअब्जॉर्प्शन करेगी वाटर को, जो भी कंटेन है ग्लूकोज वगैरह वगैरह बहुत सारे कंटेन, सोडियम क्लोराइड वगैरह बहुत कुछ होता है, उसको क्या करती है अंदर वापस एब्जॉर्प्शन करने की इसके पास में कैपेसिटी है वो होती है। ओके, उसके बाद में अपन में बात करूं कि जीजे अपरेटस रेनिन को क्या करता है रिलीज करता है, बीपी को मेंटेन करेगा। लेसिक सेल क्या करती है सर जीएफआर को रेगुलेट करती है और फेगोसाइटोसिस करती है, आया समझ में। तो ये भी क्वेश्चन है आपका 5 स्टार है, आप ये भी लिख दीजिए कि जीएफआर कितना होता है, वो आपको 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर मिनट होता है। ओके, देन अगर मैं बात करूं कि तीसरी सेल होती है उसको अपन क्या बोलेंगे मैकुला डेंसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे मैकुला डेंसा बोलेंगे। और मैकुला डेंसा इधर आपके प्रेजेंट होता है, इधर मैकुला डेंसा यानी डीसीटी के इधर इर्द गिर्द होता है, उसको अपन बोलेंगे भाई साहब मैकुला डेंसा। और मैकुला डेंसा क्या करती है कीमो रिसेप्टर का काम करती है, सोडियम और क्लोराइड होता है उसको क्या करती है रेगुलेट करने का, उसको मेंटेन करने का काम है वो कौन करती है मैकुला डेंसा करती है, आया समझ में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम एम्स के अंदर देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है जीजे अपरेटस के अंदर कितनी सेल पाई जाती है सर 3 सेल्स पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है जीजे अपरेटस जस्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स। सर क्या करती है रेनिन